उस शब्द का हमारे जीवन में क्या महत्व है, दीदेवार का महत्व क्या है और हमारे जीवन का महत्व क्या है, उसके लिए अभी हम ज्ञान पाएंगे। उससे पहले मैं अपने सारे अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। बार बार नाम लिया गया है, मैं उस नाम पे नहीं जाऊँगा। कई बार उन्होंने वक्ता भी किया है और बोला भी है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि जिसने भी यहाँ पर बोला है अभी, उसने अपने भीतर की ईमानदारी से बोला है और ईमानदारी ही सकारात्मक होती है। हर व्यक्ति अगर ईमानदार हो जाए तो नकारात्मक हो नहीं सकता। ये हमने अभी प्रत्यक्ष देखा है। इसी बात पर तालियां। और आज पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। हम पुण्यतिथि किसकी मनाते हैं? जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है और उसकी छाप हमारे समाज में अंकित हो जाती है और फिर उसकी याद में हम पुण्यतिथि मनाते हैं। मगर उसका महत्व क्या है कि वो हमारे जीवन में वो उतर जाए, उस शिक्षा हम भी उसके प्रेरित हो जाए। मगर एक मूल मंत्र जो है कि वो जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनके भीतर क्या चीज थी कि वो कार्य कर सके और हम करना चाह रहे हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे, इनमें फर्क समझना हो। हमें पुण्यतिथि मनाना नहीं है, उसे अपनाना है। अपनाने के पीछे एक ही कारण होता है, जगत के अंदर तो सभी आए, मगर जो स्वयं का स्वामी बन के खुद को प्रेरित करा, मुझे ये काम करना है, उसमें भी अड़चन आई होंगे, नकारात्मक भी आए होंगे, मगर उसने अपने सकारात्मक को नहीं छोड़ा और वो उस काम को कर सका और वही बाद में पूजनीय बने और उन्हें की पुत्री। इसी बात को हम अगर अपने जीवन में जानेंगे, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जैसे कोई आकाशवाणी से है, कोई एडवोकेट है, कोई गीतकार है, सभी ने अपने जीवन के अनुभव बताए। तो मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं। मैं भी एक व्यापारी हूं। मेरे पास भी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, पर मुझे नहीं छू सकी, क्योंकि दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर इसकी जो बेस है वो 3 नियम पर आधारित है। पहला नियम है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक अपना नियम निभाती है और उसी नियम के अंदर प्रकृति ने यह प्रकृति की रचना करी और उसमें जीव प्राणी की रचना करी और जीव प्राणी के अंदर उसने मानव प्राणी की भी रचना करी। मगर पूरी सृष्टि के अंदर मानव ही है जिसका अपना व्यक्तिगत नियम है और किसी भी जीव का व्यक्तिगत नियम नहीं है। और इस व्यक्तिगत नियम से जिस किसी व्यक्ति ने अपनी विचारधारा दी जगत को, और अलग अलग व्यक्तियों की विचारधारा से जो जो सहमत होते गए, उन्होंने सहमत ने अपने समुदाय बने, संप्रदाय बने, बाद में वो धर्म और जाति में डिवाइड हो गए। वो एक सामाजिक नियम बन गया। हर भारतीय हो या विश्व के अंदर कोई भी मानव हो, उसे 3 नियम के अंदर जीवन को बैलेंस कर लेगा तो उसके जीवन के अंदर नकारात्मक हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी नकार है, अंधकार हमेशा प्रेजेंट है, अंधकार को लाना नहीं पड़ता है, मगर प्रकाश कर दो तो अंधकार की टिकने की जगह नहीं मिलती है। हमें अपने आप को सकारात्मक करना है, नकारात्मक हमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये नियम क्या है? प्राकृतिक अपना नियम चला रही है, मगर हर व्यक्ति को उसने अधिकार दिया कि तेरा अपना भी कोई नियम है। और एक जिस परिवेश के अंदर उसका इस जगत में आगमन होता है, तो उस वातावरण में जिस समाज का वो हिस्सा बन जाता है, जिस परिवार के अंदर आता है, सहज ही उसे वो वातावरण मिलता है और उसे वो नियम निभाना पड़ता है। उसका व्यक्तिगत नियम हो सकता है कि अंदर कुछ और हो, मगर उसे समाज का भी एक नियम निभाना है। इन तीनों को अगर स्वीकार भाव से ले लेगा
तो ना अपने लिए वो कष्टदायक होगा, ना समाज के लिए कष्टदायक होगा। मगर हमने नियम को समझा नहीं है। समाज ने व्यक्ति पे हावी होना चाहा और व्यक्ति समाज पे हावी होना चाहता है, अपने अपने नियम को नहीं समझ पा रहा। इसी वजह से अभी वकील साहब ने जो कहा कि घर में भी क्लेश है, परिवार में भी क्लेश है, मैं ये यकीन दिलाता हूं कि कुछ नियम हैं जो भी व्यक्ति विशेष उन नियम को फॉलो करेगा, उसके जीवन में या उसके परिवार में या उसके ऊर्जा वर्धी जहां पर भी होगा, नकारात्मक हो नहीं सकता। यह मेरा पिछला 40 साल का अध्ययन है और पिछले 10 साल से मैं कार्य करता हूं और इस कार्य को कर रहा हूं और जगत को देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप सारे यहाँ बैठे हैं, नकारात्मक बातें भी हुई हैं, और अपने भीतर पूछिएगा कि ये 10 मिनट के अंदर आपने सकारात्मक ऊर्जा हुई है कि नहीं। अर्थात मेरे थी, सिर्फ मैंने जागृत नहीं करी। ये मानव को ही अधिकार दिया है सृष्टि ने, जो अधिकार सृष्टि के पास भी नहीं है। हमने एक दिशा तो देखी है, हमें आज तक अभी एक ही दिशा दिखाई गई है पूरे जगत के अंदर, जब से मानव एजुकेट हुआ है या संसारिक बना है, मगर दूसरी दिशा नहीं दिखाई गई। इसी वजह से नकारात्मक और सकारात्मक है, दिशा एक ही है। अगर मैं ऊपर से ब्राह्मण हूं बुद्धि से, तो मेरा ब्राह्मण वक्त नहीं काम कर सकता जब मैं पैर की सेवा रूपी शूद्र मेरा काना ना माने। तो हर चीज के दो छोर हैं, एक छोर सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। अगर ये बैलेंस कर दिया जाए तो ना सकारात्मक होता है ना नकारात्मक होता है, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होता है। हर एक का जीवन निष्पक्ष है। वो कैसे है? वो मेरे भीतर की ऊर्जा है। प्रकृति के अंदर वो शक्ति नहीं है जो प्रकृति ने मानव को दे रखी है। अगर हम आज इस शक्ति को ज्ञान पालेंगे तो हमें को किसी का भी नहीं अपने भीतर की ऊर्जा को उजागर कर पाएंगे। एक नियम है प्रकृति का, उसको बदल नहीं सकती, उसमें शक्ति नहीं है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब, जिसको अधिकार है कि किसी को भी सजा देगा, मगर वो भी अगर वो जुर्म करेगा तो उस अधिकार से वंचित नहीं हो सकता, वो भी सजाएं उसको मिलेगी। अर्थात नियम है, अधिकार तो है किसी को सजा देने का, मगर वो उससे भिन्न नहीं हो सकता। अगर उसने गुनाह करा है तो उसको भी उस नियम के द्वारा सजा दी जाएगी। इसलिए प्रकृति भी अपने नियम से बंधी हुई है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो शक्ति उसने मानव को दे दी है, और मानव ने अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं पाया। और जब जब मानव ने शक्ति का ज्ञान पाया तो हम आगे बढ़े हैं। कैसे? किसी एक व्यक्ति विशेष ने, यहाँ गीत गा रहे बैठे हैं तो गीत गाते रहे हजारों सालों से, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, मगर एक व्यक्ति विशेष निरंतर भीतर तो अपने उसने ऊर्जा जगाई। ये मानव तू अपने पाप से पूछ कि जिनको पंख मिले हैं तो उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? तो चांद तक गया है, तो मंगल तक गया है। अपनी शक्ति को उजागर कर, नकारात्मक कितनी भी बात हो, सकारात्मक को जगा दे, वो नीचे धरती पर। प्रकृति के पास एक ही नियम है। वो नियम जैसे जैसे मानव को ज्ञान मिलता है उसका लाभ ले रहा है। कभी हम कहते थे सूरज धरती का चक्कर लगाता है, कभी हम कहते थे धरती चपटी है। जैसे जैसे मानव को पता लगा कि धरती जो है सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज के चक्कर लगाने के बाद वो जब सूरज के पीछे तरफ चली जाती है, तो जिसने सृष्टि रची है उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस पृथ्वी के हिस्से को प्रकाशमान कर दे। ए मानव तू है कि तूने अंधेरे में नहीं रहना चाहा, तूने प्रकाश लगा दिया। तेरे अंदर अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति को उजागर कर। कोई भी चीज तेरे रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती है, स्पीड ब्रेकर तो बन सकती है, रुकावट नहीं बन सकती। ये अपने भीतर की ऊर्जा है। तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तूने उस पक्षी को, तोता रूपी पक्षी को अपनी भाषा सिखा दी। सृष्टि के पास ये शक्ति नहीं। सृष्टि के पास अगर कभी है तो तूफान करके तेरी बिल्डिंगें तोड़ सकती है, मगर तेरे में इतनी शक्ति है, उससे ऊंची पंक्तियां फिर तू बना लेता है। अपनी शक्ति को सकारात्मक कर। कुछ एक घटना घट गई है, उस पर रुक लो। आप सभी कहीं ना कहीं से आए हैं, रास्ते में अगर स्पीड मिली थी, अगर रश मिला था, क्या रुक गए?
नहीं, कोई रास्ता निकाला और यहाँ पहुंच गया और रुकी हुई चीज को याद नहीं करा। जीवन में जब भी वो घटना घटे उसको भूल के आगे चलो, नकारात्मक होता नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जीवन के अंदर मैं हर उस चीज को प्राप्त कर सका जिस दिन मुझे इस नियम का ज्ञान हुआ। जो मैंने खो दिया था और जो चाहत थी सब पा लिया हो। अगर आपका भी पेट भरा हुआ है तो कितने भी पौष्टिक पकवान आपको दिए जाएं, आप थाली को आगे कर दोगे। जब आपको ये पता लगेगा कि मेरे पास इतनी ऊर्जा है अपने जीवन की हर चाहत को, जरूरत को पूरे करने की, तो नकारात्मक कैसे होगा? झगड़ा नहीं हो सकता, ना किसी दूसरे का हिस्सा लेने की, क्योंकि यार जब मुझे चाहिए मैं कर लूंगा। तेरी जेब में 10 रुपया और जो 100 रुपए का खर्च करना है तो सोचता है। तेरी जेब में 1 लाख रुपया और तेरे 100 रुपए खर्च करने हैं तो कभी नहीं सोचता। तो तू ये मान ले कि तेरी अंदर शक्ति करोड़ों रुपए की है। जब जब तू जीवन में जो चाहेगा पा लेगा। तूने सूरज ने गर्मी कर दी, इतनी गर्मी कर दी कि तेरे से बर्दाश्त नहीं थी। क्या तू सृष्टि से लड़ रहा है? नहीं लड़ा, पर तूने क्या करा? अपने भीतर की ऊर्जा करा के एयर कंडीशनर और पंखा बना लिया। जीवन के ऐसे भी अगर तुम्हारे रास्ते में कभी कोई रुकावट आए, रुकावट से मत लड़ो, अपनी ऊर्जा को करके। तेरे घर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसको भागना है, नहीं हटाएगा। कलर टीवी लाने की कोशिश कर, ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप चला जाएगा। अपने अंदर भीतर कर अपनी ऊर्जा को। ये छोटे छोटे कारण है। बच्चे बैठे, अभी मैं आपसे सबसे पूछूं 5 गुना 5 कितना होता है, तो सभी उसका उत्तर 25 दे देंगे। और मैं ये पूछूं कि तुम्हें कहां से पता लगा? पूरे जगत के अंदर कहीं पर भी 5:5 किया जाएगा, 25 भी आंसर आएगा, कहीं मतभेद नहीं होगा। मगर हमारे जीवन के अंदर ईश के प्रति, विचार के प्रति, माँ बाप के प्रति द्वेष और ईर्ष्या और मतभेद होता है। मगर यहां कोई मतभेद नहीं है। उसके पीछे एक कारण है कि मानव ने जो जो चीज अपने भीतर बनाई है उसमें मानव के अंदर कहीं भी मतभेद नहीं है। मानव ने सृष्टि को अपने विचारों से समझा है, दूसरे मानव ने अपने सृष्टि को अपने विचारों से समझा है। इसलिए तेरे और मेरे विचार में मतभेद है। मगर ये 5 गुना 5 25 है, इसमें मतभेद क्यों नहीं है? A to Z हर एक बच्चे ने सीख लिया है। वो किसी धर्म जाति का हो, किसी आयु का हो, मगर किसी के अंदर A को वो P नहीं बोलता और P को Z नहीं बोलता। कहीं मतभेद नहीं है। कारण क्या है? किसी भीतर का एक अनुभव था। किसी का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। और सर्वप्रथम जब भी मानव को ज्ञान मिला है वो किसी का व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है। यहाँ पर व्यक्तिगत नियम अप्लाई होता है। और किसी एक व्यक्ति का अनुभव पूरे समाज के लिए ज्ञान होता है, वो सामाजिक नियम बन जाता है। मगर वो सामाजिक नियम में मतभेद क्यों नहीं है? क्योंकि समाज इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन कभी काम नहीं आती है। मगर फिर भी 5 गुना 5 25 क्यों सबको अंदर है? मतभेद नहीं हुआ क्योंकि मेरा ज्ञान किसी विधि द्वारा दिया गया। और जहां पर यह विधि दी जाती है उसे विद्यालय कहा गया। और उस विद्यालय में जो विधि लेने के लिए तैयार हुआ, उसके अर्थ समझने के लिए तैयार है, उसे विद्यार्थी कहा। जब तक हम अपने जीवन के अर्थ समझने के लिए विद्यार्थी नहीं बनेंगे और विधि द्वारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। मगर जो विधि दे रहा है उसे अध्यापक बोला है। वो अध्यापक कौन है? जिसने अपने विधि द्वारा अपने जीवन पे वो अनुभव किया है। अपने अनुभव के ज्ञान को फिर विधि द्वारा देता है। और जब किसी जगह पे विधि द्वारा दी हुई बात दी जाती है तो विद्या बन जाती है। और ये 5 गुना 5 हमारी विधि द्वारा दी गई थी, अब हमारी हो गई है। ना हमें वो स्कूल चाहिए, ना वो कायदा चाहिए, ना अध्यापक चाहिए, क्योंकि मेरे भीतर अनुभव में उतर चुकी है। ऐसा ही यहाँ जीवन के अंदर अब हर चीज को सिखाया जाता है विधि द्वारा। जो जीवन में उतर जाएगा नकारात्मक हो नहीं सकता कोई। हर मेरा पहलू सकारात्मक है, हर मेरा पहलू सकारात्मक है। आज मोबाइल हमारे सारे हाथ के अंदर है, इसका रिमोट भी मेरे हाथ में है। हम इसको कहें इसमें गंदी है, सही बातें टीवी के अंदर कहें, ये बताते हैं मुझे क्या लेना है।
रिमोट मेरे हाथ में है, मैंने रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया, इस वजह से मुझे वो दे रहे हैं। अगर मैं चैनल बदल लूं, उनमें जरूरत नहीं है कि वो 6 महीने या साल के बाद दे पाए, क्योंकि मैंने रिमोट उनका उसी चैनल का चलाया हुआ है। अगर मेरे अंदर ये भीतर में आ जाए कि ये मेरे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, मैं इसको नहीं देखूंगा, जितना भी हो जाए, कुछ दिनों बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है। आप प्रकाशमान कर दे, प्रकाश और अंधकार का कभी मेल नहीं हुआ। प्रकाश जहां होगा अंधकार चला जाएगा। सकारात्मक बन जाओ, ये नकारात्मक हो ही नहीं सकता जीवन के अंदर, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हम आपको कई बार यहाँ पर क्लासों में विधि द्वारा सिखाते हैं हर वो बात कि हमारे जीवन में कैसे उतरेगी। और हमने सदियों से सुना है, आप भीतर सब कुछ है, आप भीतर जाइए अपने अंदर, पर भीतर जाने की विधि क्या है, भीतर जाने का रास्ता क्या है, बहुत सरल रास्ता है, वो हम इस विधि द्वारा सिखाते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 120 सेकंड के अंदर मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा और आप देखेंगे आप भीतर गए कि नहीं गए। और आप अपने 2 मिनट के बाद आप अपने अंदर अध्ययन करेंगे, फिर चाय के बाद आप उस प्रश्न में करेंगे जो मैंने कहा गया है। सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज है कि आसन वो जो मुझे आसानी दे। यहाँ पर जगत में जो जिस आसन में मेरी प्रैक्टिस थी, मैं वो आसन तेरे को सिखाने के लिए दे रहा हूं, इसलिए वो आसन में कंफ्यूज हो गया और विधि खो गई। तो जीवन के अंदर प्रकृति के 3 नियम हैं। एक है कि मेरा जीवन जब मैं इस जगत में आता हूं तो पहले श्वास से आरंभ होता है और अखिले श्वास से मेरा जीवन समाप्त होकर मैं शव बन जाता हूं, मेरी आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो जाती है। मगर मेरे जो श्वास से जीवन आरंभ हो रहा है और श्वास की आयु मेरे श्वास पे निर्भर है, और मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि श्वास कैसे लेने हैं और कब लेने हैं, वो कैसे मेरे जीवन में है, इसका प्रश्न हमारे ऊपर नहीं आया था। जिस बात को हम समझ जाएंगे तो मेरे जीवन में दुविधा शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया मैं भी आपको बताने वाला हूं, उससे मेरे जीवन की हर जरूरत पूरी होगी। ये मैंने जरूरत पूरी करी कि मैं अंधकार में नहीं रहना चाहता, तो मैंने प्रकाश कर दिया। मैं एक जंगल में, वन में नहीं रहना चाहता, मैंने शहर बसा दिया। मैं गर्मी में नहीं रहना चाहता, मैंने एयर कंडीशनर और पंखा लगा। ये मेरे भीतर की ऊर्जा थी, वो कैसे काम करती है। हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है, पर कुछ ने जाने अनजाने करा है। पर अगर नियम समझ आ जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर करता है। पर उसकी पहले शर्त है कि मुझे अपनी जरूरत को देखना है, तेरी जरूरत को नहीं। क्योंकि दीदे जो है मुझे अपने अंदर लेके दीदे बाहर बनकर जो मेरी जरूरत है, वो प्रकृति नियम के अंदर उसने मुझे इतनी सक्षम बनाया है कि मैं अपनी हर जरूरत को पूरी कर सकता हूं। पर मैंने चाहत दूसरे को देख कर बनाई है, इसलिए मैं परेशान हूं। और कभी भी चाहत को जरूरत मत बनाओ, हर जरूरत को चाहत बनाओ। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो जरूरतें बढ़ाते रहो। अपना पंजा जो है चादर से बाहर रखा के तरक्की करते रहो। लैंडलाइन से हम स्मार्टफोन में आए हैं, हमने पंजा बाहर रखा था, और जिसने सीमित कर दिया है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसका नियम क्या है कि पहले श्वास से मेरा जीवन आरंभ होता है, और श्वास मेरे कहां होंगे, जहां पर मेरा शरीर होगा। मेरे शरीर से अगर श्वास अलग हो जाए तो मैं शव बन जाता हूं। अर्थात मेरा शरीर जहां होगा मेरे श्वास वही होंगे, यकीनन होंगे, ये नियम है। मगर इसके अंदर एक विचार मेरा पैदा होता है, जैसे जैसे वातावरण से मुझे आंखों द्वारा रूप का, कानों द्वारा स्वरण का, नासिका द्वारा गंध का, और हाथों के स्किन के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, तो मेरे भीतर विचार बनते हैं। इन विचार मेरे अगर वहां हैं तो मेरे को प्रकृति हर चीज देने को होती है। मगर जहां मेरा शरीर होता है, मेरे श्वास यकीन वहां होते हैं, पर मैं वहां नहीं होता। मैं अगर वहां हो जाऊं तो जीवन के अंदर हर मेरी चाहत प्रकट हो जाती है, मेरी जरूरत प्रकट हो जाती है। प्रकृति का नियम है। अभी हम 2 मिनट के अंदर एक छोटी सी क्रिया करेंगे तो देखेंगे कि मेरे शरीर और मेरे श्वास और मेरे विचार जब एकाग्र हो जाते हैं तो मैं कैसा भीतर जाके अपने आप को करता हूँ। ये दीदेवाद बनने की प्रथम प्रक्रिया है। इसके बाद जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक, 5 में से किसी भी कोई समस्या होगी,
वो इस क्रिया में बताया जाता है। करना तो उसे होगा। स्कूल के अंदर वो बच्चा पास करा है जिसने स्कूल में ध्यान भी दिया और घर जाके होमवर्क करा। जिसने सुना ही है वो पास नहीं हो सका। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं, विधि के तौर पे लेंगे और अपने आप से वादा करेंगे कि जो मैंने सीखा है अगर मैं करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा ही, नहीं प्राप्त हुआ तो मैं स्वयं जिम्मेवारी लेता हूँ कि कहीं तेरी गलती होगी, सृष्टि कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग जब जब उसमें आए ना उन्होंने प्राप्ति करी है। इस यकीन के साथ अगर आप 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे 2 मिनट में मैंने क्या पाया। उस 2 मिनट के अंदर अभी अभी आपको परिणाम मिलेगा। अगर आपको परिणाम मिले तो आप अपने आप से वादा करेंगे मैं जीवन को आगे लेके जाऊंगा और हर एक व्यक्ति विशेष को तभी ठीक कर सकूंगा मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगा। बीमार आदमी किसी की तीमारदारी नहीं कर सकता। तो खुद अगर मैं ठीक हूं तो मैं किसी के कर सकता हूं। इसीलिए भावना कैसी बनेगी आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे, पर अभी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे एक्सरसाइज करता हूं। जैसे जैसे आप बैठे हैं, जिस आसन में बैठे हैं वही आसन आपके लिए आसानी है, क्योंकि श्वास तो आपके चल ही रहे हैं। शरीर आपको जो आसन से आपको सुविधा दे रहा है उसी आसन में आंख खोलें या आंख बंद करें। अभी आपको आंख बंद करके करेंगे तो विचार आपके जल्दी पड़े, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बाद में जैसे हम ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लच और ब्रेक पे हमारे पैर चले जाते हैं। तो अभी वो प्रथम है, तो हम अभी सोचेंगे आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए, सिर्फ 120 सेकंड की एक्सरसाइज है। सभी आप आंखें बंद कीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। सिर्फ विचार के माध्यम से करना है, श्वास पे ध्यान नहीं देना, शरीर पे ध्यान नहीं देना। जो कह रहा हूँ पर अभी आंखें खोल के सुन रहे थे, अब आंखें बंद करके सुननी है। और जब मैं बोलूंगा तो मैं आप अपने आप को मैं संबोधित करेंगे। ये मैं अपने लिए मैं नहीं बोल रहा, हर व्यक्ति अपने आप को जब बोलता है तो मैं से संबोधित करता है। इसलिए मेरा श्वास ऐसे जब करेंगे तो सोचना है और फिर ये सुनने। जैसे हमारे भीतर एक ऐसा मध्य मार्ग है जो एक्चुअली प्रथम द्वार है, वो उसका विषय आगे बताया जाएगा। वो प्रथम द्वार जो है हमारा नाभि द्वार है। नाभि द्वार ही हमारी आने वाले समय में समझाऊंगा कि कैसे वो कार्य करती है। फिलहाल अभी 2 मिनट के लिए ये सोचें, नाभि द्वार से मेरे श्वास ऊपर की ओर जा रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, अगर आंखें खुली हैं तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। मेरे श्वास मेरे नाभि द्वार से ऊपर की ओर चल रहे हैं और आस्ता आस्ता चलते हुए मेरे पेट के मध्य द्वार से पहुंचते हुए ऊपर करते हुए मेरे पेट के ऊपरी भाग तक पहुंच चुके हैं। अब वो मैं हृदय के साइड में से द्वार से करते हुए मेरे सीना जो छाती द्वार है उसके मध्य में पहुंचकर उसके ऊपरी भाग पर पहुंच गए हैं। और अब मेरे गले द्वार पर पहुंचते हुए मेरे ठोड़ी द्वार से होते हुए मेरे मुख के नीचे भाग से पहुंचते हुए मेरे मुख को क्रॉस करते हुए मेरे नासिका द्वार से अंदर नासिका के उत्तर लेके होकर मेरी जहाँ पर मस्तिष्क के मध्य में विचार द्वार है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसी प्रक्रिया को अब ये श्वास जो है मेरे बुद्धि द्वार से विचार द्वार से नीचे की ओर नासिका द्वार से होते हुए मुख द्वार के होते हुए ठोड़ी द्वार तक आकर मेरे गले द्वार तक पहुँचे हैं। और गले से मेरे छाती द्वार के ऊपरी भाग से मेरे मध्य मार्ग तक होते हुए छाती के नीचे भाग से और अब मेरे पेट के ऊपरले भाग से होते हुए मध्य मार्ग तक पहुँच के नाभि द्वार तक पहुँच चुके हैं। इसी प्रक्रिया को ऐसी अवस्था में रहकर इसको 3 बार आपने और अपने अंदर ही कहना है जो जो मैंने कहा है। और 2 मिनट की प्रक्रिया इस 4 बार करने में पूरी हो जाएगी। और आप करने के बाद आप क्या महसूस करेंगे ये आप अपना अनुभव अभी ही इसी समय बताएं।